अपना जो ब्राउज़र है वह ओपन करना है और यहाँ हमें सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में के अंदर भी आपको इस पोर्टल का जो लिंक है दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब हमें जैसे कि अपने पुराने पैन कार्ड को मेजर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमें एप्लीकेशन के टाइप के सेक्शन के अंदर जो तीसरा ऑप्शन मिलता है, चेंज ओवर करेक्शन एक्सिस्टिंग पैन डाटा प्रिंटिंग पैन कार्ड, इसी का सेक्शन करना है। और हमारा खुद का पैन कार्ड है तो इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है, श्रीमती, कुमारी, जो भी टाइटल आपके नेम के आगे लगता है वह यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें अब आपको अपना जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। अब पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए जब भी नेम को आप एंटर करते हो तो 3 यहाँ पर अलग अलग सेक्शन मिलते हैं, जिसमें कि आपको अपना जो नेम है कई सारे भाग के अंदर अलग अलग एंटर करना होता है। डेट ऑफ बर्थ अपनी दर्ज करेंगे, ईयर चूज़ करना है और मंथ चूज़ करना है, डेट को चूज़ करना है, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वर्तमान जो भी आप दर्ज करोगे पैन नंबर, यहाँ पर आपको अपना पुराना दर्ज करना है। तो हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया और अब सबमिट की टैब पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने एप्लीकेशन का एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर करके आ जाएगा। यह जो आईडी है सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना है, क्योंकि कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जब अब आप सभी के सामने पैन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म आ चुका है। कौन से मेथड से आप अपना जो पैन कार्ड है वह अपडेट करना चाहते हो, जिसके अंदर सही ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है। इसके अंदर जो सेक्शन ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, सबमिट का स्टैंडर्ड्स इमेजेस थ्रू, इसी का सिलेक्शन करना है। एक तो आधार वाली आती है, दूसरा आप अपना सिग्नेचर अपडेट नहीं कर पाते हो क्योंकि बैंक के अंदर जब आप बाद में जाओगे तो आपको डिफ़िकल्टी आती है। यहाँ पर हमें सेकंड वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। अब आपको फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है। आपके आधार कार्ड पर जैसा आपका नेम है सेम एग्जैक्ट आधार वाला नेम यहाँ पर दर्ज करना है। अगला सेक्शन मिलता है फुल नेम ऑफ द एम्पेंट का, जहाँ पर आपका जो नेम है जो पैन कार्ड पर प्रिंट हो करके आने वाला है वो यहाँ पर नेम दिखाया गया है। अगर कुछ इसके अंदर इशू आप अपना पैन कार्ड अपडेट करना चाहते हो, उसके अंदर नाम के अंदर भी कोई करेक्शन है तो साथ ही में आप माइनर टू मेजर जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसी तरह के साथ अपने नेम के अंदर भी करेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर इस केस में आपको फुल नेम ऑफ यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन दिया गया। अगर नेम चेंज करना है तो ही आपको टिक करना है, अगर नेम सही है तो इस पर टिक नहीं करना है। इनेशन तब भी आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ भी अगर कुछ करेक्शन है तो टिक कर सकते हो, अगर चेंज नहीं करना है इनेशन फिर भी आपको दर्ज करना होगा। लेकिन अगर करेक्शन है तो आप इस पर टिक कर दोगे तो सही, साथ ही में आपको जो डिटेल्स है वह भी अपडेट हो जाएगी। मेल फीमेल जो भी जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप अगला सेक्शन मिलता है फादर नेम मदर नेम का, जहाँ पर जिस तरीके से अपने नाम पर ऊपर दर्ज किया था उसी तरीके से यहाँ पे नाम को आपको एंटर करना है। इसी के साथ में आप सभी को पूछा जाता है कि पैन कार्ड पर आप किसका नाम प्रिंटेड चाहते हो, तो हम अपने पिता का नाम प्रिंटेड चाहते हैं। अगर आप सिंगल पेरेंट्स है तो आप अपनी मदर का भी नाम अपने पैन कार्ड पर ला सकते हो। फोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच, यहाँ पर यह ऑप्शन टिक है और इनको टिक ही रहने देना है, आपको इसका अनटिक नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी जो फोटो है वो अपडेट करना है तो इसलिए यह जो ऑप्शन है यह टिक होने चाहिए। डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स के सेक्शन में यहाँ पर यह टिक करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो इन्फॉर्मेशन तो हमने पहले से ही दर्ज कर दी, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन के अंदर और नेक्स्ट की स्टेप पर टैप कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। अब अगला सेक्शन आता है एड्रेस का, जहाँ पर आप अपने घर का पता अपडेट करना चाहते हो। ऑफिस का सिलेक्शन करोगे तो हम कम्युनिकेशन के लिए अपने घर का जो पता है वह अपडेटेड कर रखना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। और जो भी आपका आधार कार्ड पर एड्रेस है या फिर कोई अन्य आईडी प्रूफ देने वाले हो तो आप वो जो एड्रेस यहाँ पर दर्ज करोगे, सबसे पहले हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है सो भी पोस्ट ऑफिस लगता है यहाँ पर दर्ज करना है। तहसील का जो भी नाम है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दर्ज करना है। कंटिन्यू नेम इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का है यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद अगला सेक्शन दिखेगा जहाँ पर आप सभी को अपनी जो कम्युनिकेशन डिटेल्स है, जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो भी अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पर आप टिक करने का ऑप्शन दिखता है। अगर आप एड्रेस भी अपना अपडेट करना चाहते हो तो इस पर भी क्लिक करोगे, लेकिन उस केस में डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि माइनर को जो मेजर के अंदर जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो कुछ उसमें करेक्शन आ जाते हैं। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ।
तो यहाँ पर अगर करना है तो मोबाइल नंबर लेटेस्ट अपडेट करना है तो इस पर क्लिक कर लोगे और अपना कंट्री सेलेक्ट कर लोगे, अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लोगे, जीमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन दिखेगा मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर। तो अगर आपके पास नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से देने होंगे, तो डॉक्यूमेंट डिपेंड करते हैं कि आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर सेलेक्ट करी है। करेक्शन करने के लिए तो जैसे कि मैंने पैन कार्ड पर सारी ही इन्फॉर्मेशन टिक किया था आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पर मेरे केस में आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है पैन प्रूफ भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर एक दस्तावेज हमें सेलेक्ट करना है जो हमें आइडेंटिटी के तौर पर दे सकेंगे, जिसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आर्म लाइसेंस, इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं, वह यहाँ पर कर दे सकते हैं। मेरे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड तीनों ही चीज़ों के अंदर लग जाएगा बिना किसी परेशानी, तो हम आइडेंटिटी के अंदर इसको सेलेक्ट कर देंगे। इसी के साथ एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में भी आना है। यहाँ पर भी आपको अपना जो आधार कार्ड है अगेन एड्रेस प्रूफ के अंदर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई अन्य दस्तावेज दे रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर कोई रेजिडेंसी का अन्य प्रूफ है तो आप वो भी दे सकते हैं। लिस्ट मैंने दिखा रखी है। इसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। तो अगर आपके पास अपने हाई स्कूल की मार्कशीट है या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट है तो वह भी बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर लग जाएगा। नहीं है तो आधार यहाँ पर भी लग जाता है। आधार आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने तीनों ही सेक्शन के अंदर अपना आप देखोगे कि आधार सेलेक्ट कर दिया है और बिना किसी परेशानी इसके जरिए भी हमारा जो करेक्शन है वह हो जाएगा। अगला ऑप्शन मिलता है प्रूफ ऑफ पैन कार्ड। तो नो डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उस केस में तो आपको कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ सेलेक्ट कर दिया है। अब डिक्लेरेशन के सेक्शन में आएंगे। आपने पहले जब पैन कार्ड को बनाया होगा तो डिक्लेरेशन के आपने अपने मम्मी पापा का नाम दर्ज किया होगा। अभी हमें अपना जो नाम है एंटर करना है क्योंकि हमारी जो एज है अब 18 साल हो चुकी है और हम अभी हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। माइनर के केस में रिप्रेजेंट एएसएस सेलेक्ट करना है और तो हम अभी हिमसेल्फ सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ में कितने ऐसे दस्तावेज जो कि हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। तो मैं जैसे कि मैंने तीनों ही चीज़ों के अंदर आधार ही दिया था और पैन का भी कोई प्रूफ हमने नहीं दिया, तो एक ही दस्तावेज हम बेसिकली दे रहे हैं। 3 बार सेलेक्ट हो तो किया है मैंने डॉक्यूमेंट, एक ही बार हमें अपलोड कर देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम 1 एंटर कर देंगे। इसके बाद प्लेस यानी कि जिस भी जगह से आप फॉर्म को भर रहे हो, आपका तहसील हो सकता है, गांव हो सकता है, आपका शहर हो सकता है, यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर देखो कि लेटेस्ट जो फोटो है, जो वर्तमान में जो एक फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ की, आपको अपलोड करना है, जिसका जो साइज़ है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं। अब बारी आती है सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर अब आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। जैसे कि हमने आधार ही दिया था तो हमें केवल एक दस्तावेज अपलोड करना है। अगर आपके केस में अगर कोई अन्य भी डॉक्यूमेंट्स आपने सेलेक्ट करे थे तो यहाँ वो आप डॉक्यूमेंट्स की टैब में दी गई, जिसके पे क्लिक करके आप मल्टीपल वर्ड्स ला सकते हैं, यानी कि 3-4 जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो आप कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के केस में भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ है 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स जब भी आप अपलोड कर रहे हो, तो जैसे कि हम आधार अपलोड कर रहे हैं तो इसके अंदर आधार की जो ई-कॉपी है आपको अपलोड नहीं करना है, क्योंकि ई-कॉपी के अंदर आपके आधार कार्ड पर जो एक पासवर्ड लगा रहता है, हालांकि उसका जो पासवर्ड है रिमूव करने के बाद में आप अपलोड कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो डॉक्यूमेंट भी जैसे कि कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं, जैसे कि आपका डीएल हो गया है, पासवर्ड हो गया है, तो इसके अंदर आधी इन्फॉर्मेशन फ्रंट के अंदर होती है, आधी इन्फॉर्मेशन इसके बैक साइड के अंदर होती है। तो दोनों को मर्ज करके उसकी एक सिंगल फाइल आपको बनानी है, जो कि आप हमारी वेबसाइट के जरिए बना सकते हो। उसी टूल के जरिए जैसे कि हमने अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो ये जो दस्तावेज है यहाँ आपको सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपने इस फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज करी उस इंफॉर्मेशन का एक बार आपको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। मेरे केस में सारी परफेक्ट है। प्रोसेस की टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह जो पैन कार्ड है इसको करेक्शन करने के लिए इसकी जो फीस है आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, जिसकी 17 रुपये फीस आज की डेट में है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे 117 रुपये है। इसके बाद आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो हमारे सामने पेमेंट के लिए कई सारे मेथड आ जाएंगे। हम चाह तो यह है
QR कोड के दिखाकर इसको स्कैन कर देंगे, पेमेंट कर सकते हैं, या फिर UPI नेट बैंकिंग वॉलेट के देंगे, हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है। ऑटोमेटिकली ये जो पेज है रिलोड होगा, सभी के सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फॉर्म है इसकी सबमिट करेंगे, करने के लिए आधार के जरिए ऑथेंटिकेट करना है। तो यहाँ पर यूज़ माय आधार डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और OTP जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक OTP आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सबमिट के टैब पर क्लिक करना है। जैसे ऑथेंटिकेट होगा, अगला स्टेप आ जाएगा ई-साइन करने का। तो ई-साइन भी करना काफ़ी सिंपल है, आधार के जरिए ही हो जाएगी। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, आई हेयरबाय पर क्लिक ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना आधार नंबर दर्ज करना है, सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP फिर से आ जाएगा। अगर आधार के मोबाइल नंबर पर यहाँ आपको दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। फॉर्म जैसे ही सबमिट होता है तो आप सभी के सामने एक ब्लैक कलर का कुछ इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा। पासवर्ड यहाँ पर आपको दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। यह जो स्लिप है इसको देखने के लिए आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल दर्ज करना है, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए दिखा रखा है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर करेक्शन का जो फॉर्म आप देखो, आपको जो माइनर पैन कार्ड है वो मेजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो अपडेट हो चुका है। आशा कर